सो टुडे इज़ फर्स्ट एपिसोड ऑफ मदरहुड विद निकिता। आए बड़े बाय करने वाले। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल बी निकी। तो गाइस, मैं जो भी कहूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी, सच में। तो गाइस, जैसे मैंने आपसे कहा था पहले वीडियो में कि मैं आपसे ना सब कुछ स्टार्ट से शेयर करने वाली हूँ, और इसके लिए ना मैं आपको 5 इम्पॉर्टेंट रूल्स बताने वाली हूँ जो मैंने खुद इन्वेंट किए हैं। ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत सही चीज़ है। लाइक मदरहुड इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग, मैजिकल है, अलाना फलाना ढिमका सब है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, तभी उसमें आपको मज़ा आता है। तो मेरे साथ क्या हुआ था ना, व्हेन आई वॉज प्रेग्नेंट आई वॉज अ मेस। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं ना ऐसी बिल्कुल लंका बन चुकी थी। मैं ऐसे ऐसे हो जाता था ना, मुझे यार क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। गूगल माता ने ही मुझे बचाया है। मैं बार बार गूगल, हर छोटी चीज़ गूगल करती थी। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट यार, बट ठीक है, मैं आपको 5 रूल्स बताती हूँ। सबसे पहले आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आप कौन से फेज़ में हो। आप बेबी प्लान कर रहे हो, आप प्रेग्नेंट हो, बेबी हो चुका है, या आप दुनिया के सबसे विचित्र फेज़ में हो जो है टॉडलर मॉम फेज़, जिसमें मैं हूँ। हाँ, अगर आप एक टॉडलर मॉम हो तो बहन हम सब दुखी है, और बिल्कुल मज़ा आ जाता है यार, हम साथ साथे वाली फीलिंग आ जाती है मुझे ऐसी मॉम्स के साथ। तो वो तो आगे की बात है। तो 5 बातें। तो सबसे पहली बात, आपकी जब शादी होती है ना, तो सिर्फ पहले ही दिन लोग आपको ना कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। लिटरली दूसरे दिन से ना आपको पब्लिक ऐसे ही बोलने लगती है, अब गुड न्यूज़ कब दे रहे हो, खुशखबरी, मेहमान कब आ रहा है। और सबसे वाहियात लोग वो होते हैं जो आपको बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारे अच्छे के ही लिए बोल रही हूँ ना। तो भाई ऐसे लोगों से दूर रहो, ये सबसे छलावा लोग हैं। सच में बोल रही हूँ मैं आपसे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आप और आपका हस्बैंड, या आप और आपकी वाइफ, आप दोनों का ना ये पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, और यू शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि आपको ही अपना बच्चा संभालना है, कोई दुनिया नहीं आने वाली। बोलते हैं ना लोग, इट टेक्स अ विलेज फॉर अ बेबी। कोई विलेज नहीं, हम इतने प्रिविलेज नहीं है भाई, हमें अपना बच्चा खुद ही संभालना है। तो बहुत क्लियर रहो। जो लोग बोलते हैं ना तुम बच्चा तो कर लो, हम आ लेंगे, यही लोग, आप जब प्रेग्नेंट होते हैं ना, यही लोग सबसे पहले अंडरग्राउंड होते हैं। सच बता रही हूँ, कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद सब गायब, आप ही अकेले रह जाओगे। सेकेंड चीज़ कि लोगों को ऐसे होता है ना, लाइक मैं बहुत करियर ओरिएंटेड थी, मुझे ऐसा लगता था मेरा करियर एंड ऑल दैट, लेकिन ना माँ बनने के बाद ना कुछ तो ट्रिगर होता है आपके अंदर ना, या दैट इज़ अ ममता। तो मुझे ऐसे, मैं बहुत क्लियर थी, मुझे ऐसे लगता था कि मैं अपना करियर और मदरहुड साथ में कर लूँगी। डिफ़िकल्ट है बट पॉसिबल भी हो सकता है, आप कर सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। मैंने ट्राई किया व्हेन आई वाज हैविंग अ बेबी। मेरे पास बेबी था मेरा 6 मंथ्स का, मैं जॉब कर रही थी। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि मेरे पास ना, लाइक आई डिड नॉट हैव एनी सपोर्ट अदर देन माई हस्बैंड। तो मैंने ये भी सोच के रखा था, प्लान भी, कि मुझसे नहीं होगा तो मैं अपना जॉब छोड़ दूँगी और फिर मैं अपना मदरहुड एंजॉय करूँगी। एंड ट्रस्ट मी, दैट वॉज बेस्ट डिसीजन ऑफ लाइफ, बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। क्योंकि ना यार, बच्चों का बचपना ना दोबारा नहीं आता। ये बात अगर आपसे कोई बोल रहा है ना, तो विश्वास कर लो, सच में नहीं आता। मैंने अपने बच्ची का ना एक भी प्रेशियस मोमेंट मिस नहीं किया है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दैट। तो दैट इज़ वन थिंग। और सेकेंड, ऐसा भी नहीं है यार, पैसों की ज़रूरत किसे नहीं होती है, तो जॉब भी ज़रूरी है लाइफ में। कुछ लोग तो नहीं ही अफोर्ड कर पाते हैं, तो आप जॉब भी करो, लेकिन चीज़ें क्लियर कर लो। लाइक ना, डे केयर की अरेंजमेंट कर लो। आपकी फैमिली है, लाइक अगर आपकी माँ है जो आपको हेल्प कर सकती है, तो आस्क फॉर हेल्प। हेल्प मांगना कोई बुरी बात नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। जो जिनके पास है वो ले लो यार मदद, फिर नहीं है तो क्या ही करेंगे। मैं आपको बोलूँगी कि न्यूक्लियर पेरेंटिंग इज़ द बेस्ट पेरेंटिंग। आजकल भी कुछ आंटियाँ मुझे मिलती है तो बोलती है अब सेकंड कब कर रही हो। हाँ, मुझे इतना गुस्सा आता है ना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो मुझे पहले टाइम भी बोल रहे थे कि हम आ जाएंगे। यार ये लोग गायब हो गए थे यार, मुझे इनके चक्कर में नहीं फंसना है। पहले के ज़माने में ना 4-4 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन यार उनके पास 10-10 लोग थे फैमिली में बच्चे संभालने के लिए। और मुझे ऐसे लगता है ये लोग ना कुछ खास बच्चों पर ध्यान भी नहीं देते थे। बच्चे कहाँ पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, खा रहे पी रहे सो रहे हैं, सब मैनेज हो जाता था। अब वैसा नहीं है भाई, हम न्यूक्लियर पेरेंटिंग कर रहे हैं। इतना ज़माना ख़राब है कि आपको हर वक्त अपने बच्चे के साथ रहना पड़ता है, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट न्यूक्लियर पेरेंटिंग के ना बहुत सारे एडवांटेज है। फिज़िकली
आप बहुत परेशान होते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो आप, लेकिन मेंटल हेल्थ ना आपकी बिल्कुल 7वें आसमान पे रहती है। आप खुश रहते हो यार, क्योंकि आपको कोई सलाह देने वाला नहीं है, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे सो वैसे सो, वो सब आपको कोई नहीं बता रहा है। तो यू आर एक्चुअली हैप्पी। सो न्यूक्लियर पेरेंटिंग बहुत हेल्दी होती है। आई वुड सजेस्ट कि वही करो। का जो स्पाउस है, लाइक अगर कोई पति लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी वाइफ के लिए मैं बोलूँगी, और अगर कोई वाइफ देख रही हो तो आपके हस्बैंड के लिए बोलूँगी। पता है, हस्बैंड वाइफ ना अर्जुन और कृष्णा की तरह होते हैं पेरेंटिंग में। हाँ, एक बंदा सब गाइडेंस दे रहा है और दूसरा कर रहा है कि कब क्या। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, एक दूसरे की सुनो और अपने इंस्टिंक्ट पे बिलीव करो, हो जाता है। इट्स नॉट दैट। सबसे इम्पॉर्टेंट पता है, पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन होता है ना, वो रियल है। लोग ना ऐसे बोलते हैं ना, लाइक मैं खुद बता रही हूँ, जब मेरी बेटी हुई थी ना तो इतनी प्यारी सी लाडो थी मेरी। हमें ना बेटी चाहिए थी और हमें भगवान ने बेटी ही दे दी। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे, इतनी सुंदर बेटी है, इतनी प्यारी बेटी है, इतना हेल्दी बच्चा है, तो तुम क्यों इतना रो रही हो। बट पता नहीं, मुझे अपने आप रोना आता था। तो फिर मुझे ना अब पता चला कि वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है एंड इट इज़ रियल। बस एक दूसरे को सपोर्ट करो, हस्बैंड वाइफ, हेल्दी रहो, अपना ध्यान रखो, एंड इट्स सॉर्टेड। फिर उसके बाद तो आपको बच्चा आपको नचाने ही वाला है। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है ना, तो बहन डिप्रेशन विप्रेशन सब हवा में गुल, टाइम ही नहीं मिलता ना। तो वो भी सब चीज़ें हैं। तो भाई ये कोड मैंने क्रैक किए हैं, ये कुछ चीज़ें हैं। अगर इन सब चीज़ों में आप क्लियर होना तो जस्ट गो फॉर इट ब्रो, मज़ेदार होता है। तो दिस वॉज इट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आए बड़े बाय करने वाले। चलो बाय।